हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं ग्रेजुएशन की एक सेंट ईयर में पढ़ रहा था। मेरी बहन मोनिका भी मेरी ही कक्षा में पढ़ रही थी। वैसे मैंने कभी भी मोनिका से कोई गलत शब्द नहीं बोला था। एक दिन पापा के पास मेरी बुआ का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनके घर पर कुछ फंक्शन है, इसीलिए तुम और भाभी जरूर आना। भाई लोग, उस दिन रविवार था। हम दोनों भाई बहन घर पर अकेले थे। शाम के 5 बज रहे थे। पापा ने मुझे कहा कि गौरव, तुम्हारी बुआ का फोन आया था, उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम है, मैं और तुम्हारी मम्मी वहीं पर जा रहे हैं, तुम अपनी बहन के साथ घर पर ही रहना। मैंने पापा से जिद किया, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन पापा ने साफ मना कर दी। वह बोले, अगर तुम भी चलोगे तो क्या तुम्हारी बहन घर पर अकेले रहेगी? मैंने कहा, पापा यह बात भी ठीक है। फिर मैंने पापा से कहा, कोई बात नहीं पापा, आप चले जाओ, मैं और मोनिका घर पर ही रहते हैं। भाई लोगों, मेरी बहन मोनिका देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी उम्र अभी 24 साल है। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा बोल के घर से चले गए। फिर मोनिका ने खाना बनाया और हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पिताजी का फोन आया। वह कह रहे थे कि हम आज घर नहीं आ पाएंगे और तुम लोग खाना खाकर सो जाना। मैंने पापा से कहा, ठीक है, आप लोग आराम से आना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हम दोनों सो जाएंगे। और हमने खाना खा लिया है। उसके बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। वैसे तो हम भाई बहन हमेशा अलग अलग रूम में सोते थे, मगर उस दिन हम दोनों एक ही रूम में सो गए। रात के करीब 12 बज रहे थे। भाइयों, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं सोया भी नहीं था, बस हल्की सी आंख बंद थी। तभी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन मोनिका रूम से बाहर जा रही है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, फिर मैं अपनी आंख बंद करके सो गया। लेकिन वैसे ही दोबारा मेरी आंख खुली तो मोनिका मुझे दरवाजा खोलती हुई नजर आई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी रात को यह कहाँ जा रही है। उसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्या पता वह टॉयलेट जा रही हो। करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन मोनिका अभी भी वापस नहीं आई। मैं मोनिका को खोजते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने चारों तरफ देखा, मगर मोनिका नहीं दिखी। मैंने सोचा आखिर इतनी रात को मोनिका कहाँ गई होगी। फिर मैं छत पर गया। वहां जाकर मैंने कुछ ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। बहन घर के बगल की एक लड़के से बैठकर बातें कर रही थी। अभी तक मोनिका को नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। भाई लोगों, उस समय तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं देखकर वापस अपने रूम में आकर सो गया। करीब 20 मिनट मैंने अपनी बहन का इंतजार किया। उसके बाद मोनिका धीरे धीरे दबे पांव रूम में आई और चुपके से सो गई। मैंने मोनिका को आवाज दी तो वह सोने का नाटक करते हुए कुछ नहीं बोली। फिर मैं अपनी बहन से बोला, ऐसे नाटक कर रही है कि जैसे कितनी गहरी नींद में हो। मैंने कहा, यह सब गलत है मोनिका, इस तरह से छुप छुप कर किसी से मिलना, उससे बातें करना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो बता दो, तुम्हारी शादी करवा देंगे। इतना सुनते ही मोनिका चौंक कर बैठी हो गई और बोली, गौरव ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, अब सच सच बताओ, तुम दोनों का यह सब कब से चल रहा है? मोनिका बोली, भैया मैं बस आज बाहर गई हूँ क्योंकि माँ पापा घर पर नहीं थे और मुझे लगा तुम सो गए हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम क्या कह रहे हो। भाई मैं कसम खा रही हूँ
कि आज के बाद इस तरह से मिलने नहीं जाऊंगी। ठीक है पापा और मम्मी को मत बताना, मैंने मोनिका को समझाते हुए कहा कि देखो, यह सब गलत बात है। अगर तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करती हो तो यह बात मुझे बताओ, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन इस तरह से करोगी तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी, अपने माम पापा की कितनी बेइज्जती होगी। सीमा बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। लेकिन भैया वह मुझे बहुत पसंद है और वह बहुत अच्छा लड़का है, अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो सारी जिंदगी में चैन से रहूंगी। फिर मैंने मोनिका से कहा, चलो ठीक है, जब पापा आएंगे तो तुम्हारी शादी के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों उस रात तो हम लोग सो गए, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन जब बापू आ गए तो मैंने रात वाली जो कहानी थी वह सब पापा को बताया नहीं, क्योंकि पापा को यह बहुत बुरा लगता। मैंने कहा, पापा मोनिका के लिए अपने पड़ोस में जो पुलिस अधीक्षक जी का लड़का अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी करता है और सीमा को भी बहुत पसंद है, अगर तुम कहो तो देख लेते हैं, शादी वादी की बात भी चलाई जाए। वैसे भी मोनिका तो अब किशोरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों पापा ने जो बात बताएं उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, अब उसकी शादी नहीं होगी, पहले उसकी पूरी पढ़ाई करवाएंगे, तब उसकी शादी करेंगे, तुम चुपचाप रहो, मुझे सब मालूम है कब शादी करनी है और कब नहीं। मैं पापा के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल सका और बोला, जैसा आप चाहे पापा। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक दिन फिर वैसा ही देखा, मम्मी पापा नानी के यहाँ गए थे। मोनिका कॉलेज जाने के बहाने उस लड़के से मिलने जाती थी। मुझे मोनिका की यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मोनिका तुम यह सब गलत कर रही हो, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं सब कुछ पापा जी को सब कुछ बता दूंगा। मोनिका डर गई और बोली, भैया तुम्हारी कसम, आज के बाद में यह सब नहीं करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं भाई, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग को समझो। मैंने कहा, मोनिका मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, पापा के आगे मेरी नहीं चलती। मोनिका बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने मोनिका से कहा, एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन तुम्हें रात में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों शाम हो गई, हमने खाना खाया और सोने के लिए अपने रूम में चले गए। रात को मोनिका ने पूछा, अच्छा तुम कौन सा आइडिया बताने वाले थे, तो बताओ वह कौन सा आइडिया है। उसके बाद मैंने दोस्तों मोनिका से पूछा कि मोनिका सबसे पहले तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वह लड़का पसंद है या वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मोनिका, मुझे सच में पसंद है, मैं उसके साथ वो सब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मेरा भी मन करता है कि मैं भी वो करूं, लेकिन कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं कर सकूं। तो यह लड़का मुझे बहुत पसंद है और इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पापा से विनती करके मेरी इस लड़के से शादी करवा दो, क्योंकि उसके साथ मैं भी बहुत खुश रहूंगी और यह लड़का अच्छा काम भी करता है। उसके बाद मैंने मोनिका से कहा कि ठीक है मोनिका, एक बार में पापा से फिर से विनय करता हूँ। तो दोस्तों अगले दिन जब पापा घर पर आए तो मैंने पापा के सामने हाथ पैर जुड़े और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। उसके बाद मोनिका भी पीछे से आ गई और उसकी आंखों में आंसू देखकर पापा भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी ही तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। फिर अगले दिन मेरे पापा उस लड़के के घर गए उसे देखने और उसका बिजनेस देखा। उसके बाद पापा को भी वह लड़का पसंद आ गया और हमने मोनिका की शादी उस लड़के से करवा दी। लगभग 4 महीने बाद मोनिका की शादी भी उसके साथ करवा दी।
और अब मोनिका उसके साथ बहुत खुश है, उसके एक बच्चा भी हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी बात हो अपने माता पिता को जरूर बताएं, क्योंकि वही है जो आपकी सुन सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनाने के लिए स्टोरी किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लव यू, टेक केयर, जय हिंद। साथी मिलते हैं अगली वीडियो।